हे फ्रेंड्स, तो काफी क्विक रिव्यू में बात करेंगे तंगलान फिल्म की, जिस फिल्म की रिलीज का मैं क्या आप भी या फिर खास कहूँ कंटेंट लवर बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे थे। क्योंकि देखा जाए तो मेकर्स हिंदी बेल्ट में इस फिल्म को स्त्री और बाकी दूसरी फिल्में जो आपस में ही काफी अच्छा खासा सा क्लैश कर रही थी उस बीच रिलीज नहीं करना चाहते थे। क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म उस रिलीज के बीच कहीं ना कहीं मेकर्स के हिसाब से पूरी तरीके से दब जाती, जो की ये अब भी दबी है, जिसे देखने के लिए वो कहते हैं ना कि इतनी ज्यादा हाइप बनाने के बाद भी थिएटर में उतनी ज्यादा ऑडियंस आई ही नहीं, जिससे कि डेफिनेटली मेकर्स का जो गोल है इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को बॉक्स ऑफिस पे हिट बनाने का, वो मुझे लगता है कि अब पूरा होगा। और ऊपर से प्रोड्यूसर की तरफ से इस फिल्म को ऑस्कर तक में भेजने की बात की गई थी, जो कि अब मैं फिल्म देख करके कह सकता हूँ कि भाई साहब थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, कुछ उसी हिसाब की कैटेगरी में भी आता है। कैसे उन सब पर आने से पहले अगर बात करूँ फिल्म की कहानी की, तो आपको पता ही होगा कि फिल्म की कहानी केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड के एक ऐसे टाइम पीरियड पर फोकस करती है जिस वक्त इंडिया में ब्रिटिश राज था, यानी कि 1700-1800 के आसपास की कहानी, जो हमें इंडिया का 19th सेंचुरी का पूरा पार्ट दिखाती है। या फिर कहूँ कर्नाटका के दबे कुचले लोगों की साइड की एक ऐसी कहानी जो लोग अपनी जिंदगी में बस स्ट्रगल ही कर रहे हैं, चाहे बात अंग्रेजों की हो या फिर वहाँ के जमींदार की, जो बस गांव के लोगों को बेवकूफ बना करके उनकी जमीन हड़प चुका है। और अब कर्ज के बीच दबे हुए वो लोग विक्रम के कैरेक्टर की बातें कैसे सुनेंगे, और इन सब के बीच कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ से आती है, जिसे पाने के लिए आरती नामक एक वो कहते हैं ना कि स्पिरिट को भी मारना होगा, लेकिन अब वो स्पिरिट है या नहीं उसका भी जवाब आपको फिल्म देख करके मिलता है। और हाँ, इस पूरी फिल्म का एक पूरा का पूरा कंक्लूजन भी, जिसे आप अगर चाहते हो तो फैमिली के साथ भी बैठ करके देख सकते हो। लेकिन देखा जाए तो ये 2.5 घंटे के आसपास के रन टाइम की फिल्म है, लेकिन देखने से ये फिल्म आपको 3 घंटे से ज्यादा की कम की नहीं लगती। जी हाँ, और मुझे लगता है यही इस फिल्म की कहानी की मेजर डिसअपॉइंटमेंट भी है, जिस पर थोड़ी देर में ही बात की जाएगी। क्योंकि उससे पहले अगर मैं फिल्म की प्रोडक्शन की क्वालिटी की बात करूं, जो कि एक्चुअल में करना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेलर वो चीज बहुत ही अच्छी तरीके से बता देती है कि मेकर्स का पूरा फोकस इस फिल्म के टाइम पीरियड के साथ साथ एक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन पे कितना ज्यादा था। और ऊपर से चियान विक्रम तो अपने इस तरीके के चैलेंजिंग रोल मानो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं कि उनके लिए ये चीजें बड़ी है नहीं। यानी यहाँ पर विक्रम ने फिर से एक ऐसा बेंचमार्क सेट किया है एक्टर की कैटेगरी में, जिसे किसी दूसरे एक्टर को तोड़ने के लिए बहुत बार सोचना भी होगा। खास करके मैं बात ट्रांसफॉर्मेशन की कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ एक ही कैरेक्टर नहीं बल्कि इसी वेरिएशन में और भी 4-5 रोल किए हैं। कैसे, वो तो फिल्म देख करके आपको पता चलेगा। और ऐसा ही कुछ आरती के कैरेक्टर के साथ भी आपको देखने मिलेगा, जिन सभी से हटकर अब फिल्म के सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स की ही परफॉर्मेंस की बात की जाए तो भाई साहब इस पूरी फिल्म की कहानी को ही विक्रम के कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही लिखा गया है, ये बात समझ आ रही है। रीजन तो ऑब्वियसली यही है कि इस पूरी फिल्म का भार उनके कंधों पर ही डाला गया है, जिसे मुझे लगता है कि वो शुरुआत से लेकर के अंत तक बहुत ही अच्छी तरीके से खींचते हैं। लेकिन बीच बीच में चीजें जब इतनी ज्यादा डीप होगी तो ऑडियंस भी कहीं ना कहीं इस फिल्म को देख करके तो बोर फील करेगी ही। जिनकी अब अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो देखा जाए तो फिल्म के राइटर डायरेक्टर पारंजीत की तरफ से एक बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छा सा कॉन्सेप्ट सोचा गया था, जिसे बनाते वक्त उन्हें लगा कि इसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट भी डाल देनी चाहिए, और कई सारे सीजी के बेकार से वर्क जो मुझे लगता है कि इस फिल्म की कहानी किसी भी तरीके का डिमांड कर रही थी। लेकिन फिर भी मेकर्स की तरफ से इन चीजों को फिल्म में डाल करके वो कहते हैं ना कि कुछ मास ऑडियंस के लिए भी वैरायटी ऐड की गई है, ताकि वो अपने स्टार को स्क्रीन पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन में ही नहीं बल्कि एक्शन करता हुआ देखकर भी सेलिब्रेट करे। यानी मेकर्स वो कहते हैं ना कि कंटेंट ही किंग वाली स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से अडेप्ट ही नहीं कर पाए। क्योंकि मेरी नजर में इस फिल्म की जितनी ज्यादा हाइप बनाई गई थी, उस फिल्म ने उस हाइप के बैलेंस को इतना कम कर दिया कि ये फिल्म मेरी नजर में एक बस सिंपल सी टाइम पास सी फिल्म रह गई, जो कि अपनी इस कहानी में सुपरनेचुरल के एलिमेंट्स को बहुत ही वो कहते हैं ना कि बेमतलब का यूज कर इस फिल्म की कहानी से पूरी रियलिटी ही खत्म करवा देती है। और इसके अलावा कैरेक्टर की सिंपैथी, जो अगर आप सोच रहे हो कि ट्रांसफॉर्मेशन और एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस से आपको ऐसे बांध देगी कि मानो आगे चलकर इनमें से किसी भी कैरेक्टर्स के साथ में कुछ भी होगा तो आपको उनका दर्द फील हो, वेल तो वो चीज भी आपको फिल्म में नजर नहीं आती। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेकर्स ने कई सारी दूसरी चीजों पर फोकस करने के चक्कर में इस फिल्म की वो पूरी ओरिजिनलिटी ही खत्म कर दी, जिस ओरिजिनलिटी में अंग्रेज कैसे कोलार गोल्ड फील्ड आए थे और वहां आने के बाद उनकी शुरुआत किस तरीके की थी, उस पर फिल्म अपना अप्रोच ठीक ठाक सा डालती है। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं ना कि अंग्रेजों की तरफ से किए गए अत्याचार और इन सारी ही चीजों को फिल्म में ऐसे हाईलाइट पॉइंट पर डाल दिया गया, जो बस फिल्म की कहानी को कहीं ना कहीं धक्का मारने का ही काम कर रहे थे। जिसमें मैं बस यही चाहता था कि इस तरीके के अप्रोच पर अगर वो जनरेशन पर फोकस कर रहे थे तो आगे आने वाली स्टोरी में अंग्रेजों ने कैसे अपनी हुकूमत खत्म हो जाने के बाद भी हमारे देश से सोना चुराया, उसकी भी एक काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, जिसमें वहां पर काम कर रहे लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। बट खैर मेकर्स की तरफ से तो वो कहते हैं ना कि सोसाइटी पर तंज खींचते हुए एलिमेंट्स को बस बैकग्राउंड में ही रखना था, ताकि प्रो ऑडियंस उसे देख करके समझे कि कैसे इतिहास में कई सारी चीजों के साथ छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि मैं चाहता था कि उन सारी चीजों पर क्लियरिटी अच्छी तरीके से हो, क्योंकि ऐसी फिल्म अगर आप खास करके एकेडमी में भेजने की बात करते हो तो उसमें स्टोरी को ज्यादा मासी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना होता है, जो काम तंगलन करने में तो मेरी नजर में फेल हो गई। लेकिन फिर भी मैं आपको फिल्म की वो कहते हैं ना कि पूरी डेडिकेशन की ऑनेस्टी के साथ जो इस फिल्म में दिखाई गई है, उस हिसाब से तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर के कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट तो दिखा ही सकते हो, ताकि आगे जाकर के इस तरीके के कंटेंट पर वेल रिसर्च कर उस रियलिटी को दिखाया जाए जहां हम सच में अपने देश को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, जिसे अंग्रेजों ने लूटा है। लेकिन खैर फिल्म की ओपन एंडिंग आने वाले सीक्वल का जो हिंट देती है
है उस पर मुझे लगता है कि मेकर्स फिर कभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहीं पर फिल्म का पूरा अप्रोच दूसरे एलिमेंट को ऐड करने के चक्कर में बर्बाद हो गया, जिन सब पर और डिटेल में स्कूप कास्ट पर बात की जाएगी फिलहाल तो रिव्यू में। अब सीधे रेटिंग के सेक्शन पर बढ़े तो सबसे पहले आ जाए एक्शन पर। तो फिल्म के एक्शन बहुत ही ज्यादा अच्छे बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन खुले ग्राउंड में जब आप पहले ही दिखा दो कि किस तरीके से सेट कर रखी गई है, तो फिर कैमरे को जबरदस्ती के जूम इन जूम आउट वाला एंगल मुझे वेस्ट ही लगता है, क्योंकि उस मामले में डायरेक्टर शायद इतने बड़े ग्राउंड में लोग कैसे छुपे हुए हैं उस पर फोकस करना चाहते थे, जो हो सकता है कि कई सारी ऑडियंस के लिए वर्क कर जाए, लेकिन मेरे लिए वो चीज कन्विंसिंग नहीं है। जिस हिसाब से फिल्म के एक्शन मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार की रेटिंग दिलाएगी, जिसके सीजी एलिमेंट को तो आप थिएटर में ही एक्सपीरियंस करना। और फिर से हटकर फिल्म की कॉमेडी की बात की जाए तो हल्के से कॉमेडी टोन को ये फिल्म टच करते हुए कहीं ना कहीं मेरी नजर में इस फिल्म को 5 में से आधा स्टार दिलाती है। तो वही बात की जाए ड्रामा की तो फिल्म टोटल मेस थी, यानी कि एक ऐसी बिखरी कहानी जो अंत में खुद को प्रॉपर तरीके से समेट ही नहीं पाती। जिस हिसाब से फिल्म ड्रामा की इस कैटेगरी में मेरी नजर में 5 में से 2.5 स्टार से ज्यादा की रेटिंग नहीं लेगी। लेकिन इस रेटिंग से आप फिल्म में कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रोडक्शन डिजाइन इन सभी पर शक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक्टर्स ने अपना 100% देते हुए तंगलन का वर्ल्ड कैसा होना चाहिए वो फील करवाया है। जिसके बाद बात करें फिल्म के सस्पेंस की तो फिल्म का सस्पेंस फिल्म में था वो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि फिल्म इतनी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आपको एहसास हो जाता है कि फिल्म अगर यहाँ पर शुरू हो रही है तो खत्म किस नोट पर जाकर होगी। जिस हिसाब से फिल्म सस्पेंस के लिए तो 0 स्टार की रेटिंग ही डिजर्व करती है। और फिर बात की जाए फिल्म के हॉरर फील की तो यहाँ चीप से जंप स्केयर और कई सारे सुपर एलिमेंट को डाल करके फिल्म ने मजा मेरा पहले ही खराब कर दिया था, जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखने का एक्सपीरियंस कुछ नया तो नहीं, लेकिन कहूंगा कहानी को ठीक ठाक सा आगे बढ़ा रहा था। जिस हिसाब से ये कैटेगरी 5 में से आधे स्टार से ज्यादा डिजर्व नहीं करेगी। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की तो मास ऑडियंस इस फिल्म को जैसे कि मैंने कहा लेंथ के हिसाब से बीच बीच में देखते हुए काफी ज्यादा बोर भी हो गए, तो फिर उस हिसाब से उनकी नजर में फिल्म बी की कैटेगरी की बनती है। तो वही बात की जाए क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स का प्यार भी इस फिल्म को मिला जुला सही मिला है, यानी उनकी नजर में भी ये फिल्म एक मिक्स बैग वाली फिल्म है, जिसे प्रोडक्शन डिजाइन की क्वालिटी के हिसाब से तो वो लोग प्रेस करेगी ही, यानी उनकी नजर में इन चीजों की होने की वजह से ये फिल्म B+ की कैटेगरी डिजर्व करती है, जिनसे पूरी तरीके से मैं भी अपनी सहमति बनाते हुए इस फिल्म को B+ की कैटेगरी में रखूंगा ही। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म एक ऐसी केस स्टडी है जिस पर मेकर्स जो ज्यादातर तो हमारे इंडिया में सीखते नहीं है, लेकिन अगर सीखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा वेल रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगा। और हाँ ये भी कि इस फिल्म को बनाते वक्त मेकर ने जो गलती की है वो उन मेकर्स को रिपीट नहीं करनी। लेकिन खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म तंगलान से रिलेटेड, जिसकी हिंदी डबिंग ठीक है। बाकी अब आपने फिल्म देखी भी है या नहीं वो ओपिनियन आप मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा। इसके अलावा मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक शो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।